हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी है दो सौतेली बहनें। एक गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनमें से एक का नाम मरियम था और दूसरी का नाम सारा। मरियम इनकी सौतेली बहन थी और वो बहुत मेहनती और नेक दिल लड़की थी, जबकि सारा अपनी माँ की लाडली होने की वजह से सुस्ती और खुदगर्ज थी। दोनों के वालिदैन एक साथ रहते थे, लेकिन मरियम को हमेशा अपनी सौतेली माँ की तरफ से सर्द महरी और सारा को लाड प्यार से देखना पड़ता था। एक दिन इनकी माँ ने मरियम से कहा, बेटी तुम घर के कामकाज बहुत अच्छी हो बेटी तुम घर के कामकाज में बहुत अच्छी हो, मगर तुम्हें कुछ पैसे और जेवरात कमाने के लिए सफ़र पर जाना होगा ताकि घर के हालात बेहतर हो सके। मरियम ने खामोशी से माँ की बात मानी और सफ़र पर रवाना हो गई, दिल में उम्मीद और मेहनत की ताकत के साथ। सफ़र के दौरान मरियम को पहले एक बूढ़ा कुत्ता मिला जो बहुत भूखा और प्यासा था। इसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। मरियम ने अपनी हथेली में से रोटी निकाली और इसे खिला दी। कुत्ता खुश होकर इसकी तरफ देखने लगा और बोला, तुम्हारी ये मेहरबानी तुम्हें आगे चलकर बहुत फ़ायदा देगी। आगे बढ़ते हुए मरियम एक दरख्त के पास पहुंची, जिसके सारे पत्ते खुश्क हो चुके थे और इस पर कोई फल नहीं था। दरख्त ने कराहते हुए कहा, मुझे पानी दो, मैं बिल्कुल सूख चुका हूँ। मरियम ने करीब ही मौजूद कुएं से पानी निकाला और दरख्त को पिलाया। जैसे कि दरख्त को पानी मिला, वो तरोताज़ा हो गया और इस पर खूबसूरत और लजीज फल लगने लगे। दरख्त ने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी ये मदद तुम्हें इनाम की सूरत में मिलेगी। चंद मील आगे चलने पर मरियम एक आग की भट्टी के पास पहुंची, जो टूट फूट का शिकार थी और इसमें से धुआं उठ रहा था। भट्टी ने मरियम से कहा, मैं जल नहीं पा रही हूँ, मेरी मदद करो वरना मैं मुकम्मल बर्बाद हो जाऊंगी। मरियम ने करीब से कुछ लकड़ियाँ जमा की और भट्टी को ठीक किया, फिर इसे जला दिया। भट्टी ने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें एक दिन ज़रूर फ़ायदा देगी। कुछ और सफ़र तय करने के बाद मरियम एक पुराना कुआं देखती है जो खुश्क हो चुका था और इसका पानी नीचे जा रहा था। कुएं ने मरियम से कहा, अगर तुम मुझे दोबारा खोदो और मेरी सफाई करो तो मैं तुम्हें मज़ीद पानी दूंगा। मरियम ने बगैर कुछ सोचे कुएं की सफाई की और इसे ठीक कर दिया। कुआं तरोताज़ा हो गया और मीठा पानी देने लगा। कई दिनों के सफ़र के बाद मरियम एक बड़े पहाड़ के ऊपर एक घर पहुंची, जो परियों का घर था। वहाँ एक बूढ़ी परी ने मरियम से कहा, अगर तुम यहाँ कुछ सारे काम करोगी तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। मरियम ने बड़ी खुशदिली से इस पेशकश को कबूल कर लिया। मरियम ने कई साल परियों के लिए काम किया। वो निहायत मेहनती और ईमानदार थी। इसने घर की सफाई की, खाना बनाया और हर काम बड़ी मेहनत और मोहब्बत और दिलचस्पी से किया। परियों को मरियम की मेहनत और दयानतदारी पसंद आई और जब वक्त आया कि वो घर वापस जाए तो उन्होंने इसे सोने के सिक्के, कीमती जेवरात और बहुत से इनामात दिए। जब मरियम अपने घर वापस आने लगी तो इसका दिल खुशी से लबरेज था। इसने सफ़र आगाज़ किया और रास्ते में इन तमाम जगहों से गुजरी जहां इसने मदद की थी। सबसे पहले से वही बूढ़ा कुत्ता मिला जो अब ताकतवर और खुशहाल नजर आ रहा था। कुत्ता इसके पास आया और कहा, तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। फिर वो दरख्त के पास पहुंची जो अब सब्ज और फलों से लटपट था। दरख्त ने मरियम को कहा, तुमने मुझे पानी दिया था, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने बेहतरीन फल पेश करता हूँ। मरियम ने दरख्त के लजीज फल खाए और आगे बढ़ी। फिर मरियम भट्टी के पास आई जो अब चमक रही थी और इसमें आग बड़ी शिद्दत से चल रही थी। भट्टी ने कहा, तुमने मुझे जलाया था, इसलिए अब मैं तुम्हें ये खुशबूदार लकड़ियाँ देता हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को रोशनी और खुशी से भर देंगी। आखिर में मरियम इस कुएं के पास पहुंची जो अब ताज़ा और मीठा पानी दे रहा था। कुएं ने कहा, तुम्हारी मदद की बदौलत मैं ज़िंदा हूँ, ये पानी हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा। जब मरियम अपने घर पहुंची तो इसकी माँ और सारा दोनों हैरत ज़दा रह गई। मरियम के पास दौलत और जेवरात थे और वो खुशहाल हो चुकी थी। सारा ये देखकर बहुत जल गई और इसने फैसला किया कि वो भी सफ़र पर जाएगी ताकि मरियम से ज़्यादा दौलत कमा सके। सारा ने सफ़र शुरू किया, लेकिन इसका रवैया गुरूर से भरा हुआ था और इसके रवैये में खुदगर्जी भी थी।
जब वो भूखे कुत्ते के पास पहुंची तो इसने इसे टटकारा और कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। फिर जब वो दरख्त के पास पहुंची तो इसने दरख्त की मदद करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। इस तरह जब वो भट्टी और कुएं के पास पहुंची तो इसने इनकी मदद को नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार सारा भी परियों के घर पहुंच गई, लेकिन इसका रवैया बदतमीज़ और सुस्त था। इसने काम करने से इनकार कर दिया और परियों की बात को नज़रअंदाज किया। परियों ने इसके रवैये को देखकर फैसला किया कि वो इसे सज़ा देंगी। जब सारा ने घर जाने का इरादा किया तो परियों ने इसे इनाम की बजाय एक बोसीदा पोटली दी और कहा, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। सारा जब घर वापस आई और पोटली को खोला तो इसमें से जेवरात की बजाय सांप और बिच्छू निकले जो इसे डसने लगे और चीखने लगी, और इसकी माँ भी इसकी हालत देखकर खौफज़दा हो गई। मरियम की मेहनत और दयानतदारी ने इसे कामयाबी और खुशी दिलाई, जबकि सारा के सुस्ती और खुदगर्जी ने इसे नाकामी और मायूसी में मुब्तला कर दिया। इस कहानी का सबक है कि ज़िंदगी में मेहनत और ईमानदारी और दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा नतीजा देता है, जबकि काहले, गरूर और खुदगर्जी नुकसान का बायस बनता है। Thanks for watching my videos.